ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की लखनऊ बार एसोसिएशन के अब पहले दिन की काउंटिंग का रिजल्ट आ गया है, जिसमें रमेश प्रसाद तिवारी अध्यक्ष चुने गए। बार एसोसिएशन का चुनाव हुआ, जिसका रिजल्ट आ गया और भूपेंद्र मणि सिंह को उपाध्यक्ष के पद पर चुना गया। सर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर चुना गया। सर, क्या जिम्मेदारियां होंगी, क्योंकि आप पे इतने तमाम अधिवक्ताओं ने आप पर भरोसा जता के वरिष्ठ उपाध्यक्ष का पद सौंपा आप? पहले तो आप लोगों को धन्यवाद दे दूं कि आप लोगों का भी कहीं न कहीं इसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है और रहा है, क्योंकि अपने और भी भाई बंधु हैं पत्रकार बंधु, उन लोगों ने भी बड़ी हमारे लिए मेहनत की है। और मैं इसके पूर्व में भी 2 बार पदाधिकारी यहाँ का रह चुका हूँ। पूर्व संयुक्त मंत्री रहा हूँ और मध्य उपाध्यक्ष रहा हूँ, कार्यवाहक मंत्री भी रहा हूँ। तो लोगों ने हमारा कार्यकाल देखा भी है और हमने अपने अधिवक्ता भाइयों के लिए जितने आंदोलन हुए हैं उसमें मैं हर जगह कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा हूँ। अधिवक्ता भाइयों के लिए जहाँ कहीं भी कोई किसी भी प्रकार की, चाहे न्यायालय में रहा हो, चाहे जो है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हो, प्रशासनिक स्तर पे रहा हो, या अगर व्यक्तिगत रूप से भी कहीं पे किसी को कोई समस्या आई है और मेरी जानकारी में आया है, तो हम वहाँ पे तत्काल उनके साथ हमेशा खड़े रहे हैं। और शायद उसी का स्नेह, प्यार, अमूल्य मत, बहुत लार्जेस्ट जीत मिली है। इसके लिए हम अपने सभी अधिवक्ता भाइयों को, बहनों को, इष्ट मित्रों को, दोस्तों को, पत्रकार बंधुओं को बधाई और आभार भी देना चाहते हैं। सर, एक और सवाल है आपसे मेरा। सर, देखा जाता है वकीलों पर तमाम तरीके की जिम्मेदारियों के साथ साथ कभी कभी हिंसक भी देखा जाता है कि न्यायालय के बीच में कोई कैदी आ रहा है तो वकीलों के भेष में भी आ जाते हैं और मार पीट के चले जाते हैं, जिसके बाद थू थू होती है वकीलों की। तो सर, उसको लेकर आपकी क्या कुछ रणनीति होगी? हम लोगों की रणनीति यही रहेगी, जो पूर्व में घटनाएं घटित हुई हैं तो उसमें हमारे अधिवक्ता भाई ये सब कार्य नहीं करते हैं। जो देखिए, वकालत पेशा समाज सेवा है, हम लोग समाज को दिशा और दशा देते हैं, तो अधिवक्ताओं का ये कृत्य नहीं होता है। होता क्या है कि उसी बेस में कुछ कतिपय लोग जो बाहरी व्यक्ति हैं, चूँकि जो व्यवस्थाएं हैं चेकिंग की बीच बीच में शिथिल हो जाती हैं। जब कोई घटना घट जाती है तो वो तेजी पकड़ती हैं। तो हमारी प्राथमिकता ये है कि जो ये व्यवस्थाएं हैं ये सुचारू रूप से चलती रहें। चेकिंग की व्यवस्था है, अगर आई कार्ड चेक किया जाता है तो मैं अपने अधिवक्ता भाइयों और बहनों से भी निवेदन करूंगा कि अगर कोई हमारा वहाँ पे जो ब्रदर खड़ा है, पुलिस में सर्विस में खड़ा है, हमारी सुरक्षा के लिए ही वो खड़ा होता है, तो मैं इन लोगों से ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर वो कहता है कि आप आई कार्ड दिखा दीजिए, तो शायद हमें लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है और हम अधिवक्ता हैं तो हमें दिखाने में क्या दिक्कत है। हमें तुरंत अपना आई कार्ड दिखाना चाहिए। वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हमें भी अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए, जिससे ये घटनाएं ना घट सकें। आखिरी सवाल लेना चाहूँगी आपसे, ये जानना चाहेंगे क्योंकि देखा जाता है लॉ बदलते रहते हैं, हमेशा नई लॉ भी ऐड की जाती है, अमेंडमेंट आते हैं नए नए। तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है जब पीड़ित परिवार आता है तो लंबित हो जाता है वो मामला, डेट पे डेट मिलती आती है, तो उसको लेकर क्या कुछ चेंजेस होगा? पहला प्रयास तो ये होगा कि जो न्याय में देरी होती है तो प्रयास ये करेंगे कि न्यायालय में एक तो हड़ताल कम से कम हो ही ना। प्रयास हम करेंगे बार की तरफ से, जो हमारे अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, या पूरी कार्यकारिणी हमारी रहेगी, तो प्रयास ये रहेगा कि हड़ताल ना हो। क्योंकि हड़ताल जब होती है तो कहीं ना कहीं वो दिक्कतें आती हैं, जो वादकारी आते हैं उनको समस्याएं हो जाती हैं। तो वो हम प्रयास करेंगे कि ऐसी कोई समस्या न रहे, हड़ताल नहीं रहेगी। और प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे न्यायपालिका में अधिकारी हों, वो लोग समय पे कोर्ट में बैठें और त्वरित न्याय जल्द समय में न्याय मिल सके, ये हम लोग प्रयास करेंगे। बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ बात करने के लिए उपाध्यक्ष पद पर जीते हुए थे, उन्होंने बताया क्या कुछ उनकी तैयारियां हैं और आने वाले समय में और देखा भी जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ अंकिता शुक्ला, खबर फास्ट, लखनऊ।